लास्ट क्लास में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया और हमने एक एग्जांपल भी किया। वही सब केसेस और कितने तरह के हो सकते हैं, जरा कुछ एग्जांपल्स नोट करेंगे। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at an angle of 15 degree from horizontal. At an angle of 15 degree from horizontal with some velocity. Full stop. Horizontal range is found to be 3.5 meter. Horizontal range is found to be 3.5 meter. What would be the range if it is projected? What would be the range if it is projected at an angle of 45 degree from the horizontal? If it is projected at an angle of 45 degree from horizontal. तो अब जो हमने वहां कुछ रिजल्ट्स बनाए थे ना, वो थोड़ा यूज भी करें। वो हर बार उसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट ये केस क्योंकि बहुत कॉमन है ना, तो इसमें एच मैक्स, रेंज और टाइम ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा याद रख लें। और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इनसे नहीं होने हैं, वो जनरल क्वेश्चंस हैं, तो वहां हम अपना एक्स वाई सब कंसेप्ट जो है वो लगाएंगे, बट जो इससे सॉल्व होता है उसको इससे करें ना। क्वेश्चन से इज कि कोई वेलोसिटी है u, हमने थीटा सेलेक्ट किया 15 डिग्री, तो रेंज है 3.5। अगर हम थीटा सेलेक्ट करें 45, तो रेंज क्या होगी? u वही है, यानी आपके पास 3.5 इक्वल टू है u स्क्वायर साइन, व्हेन थीटा इज 15 डिग्री इट इज 30 डिग्री अपॉन g। और उस समय क्या है जब थीटा 45 है, तो 45 इंटू 2 90, तो ये साइन 30 1/2। फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होता है u स्क्वायर बाय जी इक्वल टू 3.5 इंटू 2 इक्वल टू 7। सो आंसर इज रेंज इज 7। Next, a projectile is projected at an angle of 60 degree। देखो इन जनरल जब एंगल बताया जाता है, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में था, तो वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल ही होता है इन जनरल, ठीक है ना। समटाइम्स एंगल विद वर्टिकल दिया होता है, तो वो हम देख लेंगे, बट इन जनरल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि इट इज विद हॉरिजॉन्टल। A projectile is projected at an angle of 60 degree if its time of flight is 16 seconds, 16. If its time of flight is 16 seconds, then calculate its horizontal range. Calculate its horizontal range. u sin थीटा बाय जी, अगर थीटा विद हॉरिजॉन्टल है तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। एंड क्वेश्चन सेज कि जब 60 डिग्री पर थ्रो किया तो 2u sin 60 बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 16 सेकेंड्स, 16, ठीक है। तो ये आपके पास √3u sin 60 √3/2, 2 कैंसिल, √3u इट इज 16g। तो यहां से u सॉल्व होता है 16g बाय √3, 16g बाय √3। देन कैलकुलेट रेंज। रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा में थीटा दिया ना 60, तो 2 थीटा हो जाएगा 120, तो उसको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तो आप पहले से कर दो।
साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखो इन फॉर्मूलाज के साथ साथ वो बेसिक सब बात थोड़ी ध्यान रखें जल्दी से कि एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u अपॉन जी, जो रेंज था वो 2ux अपॉन जी, और जो एच मैक्स था वो uy² बाय 2g। मतलब y कंपोनेंट से हाइट ट्रेवल होती है, x कंपोनेंट से रेंज ट्रेवल होती है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये रेंज u² बाय जी, u ये है आपके पास, तो 16g बाय रूट 3 इंटू 16g बाय रूट 3 इंटू 2 साइन 60 कॉस 60 बाय जी। तो g कैंसिल हो गया और ये सब नोन है, तो रेंज सॉल्व हो जाएगा। ये सब वो एग्जांपल जो सिंपल जो फॉर्मूला हमने बनाए उन पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, taking the point of projection as origin, taking the point of projection as origin, comma, the x and y coordinates, the x and y coordinates of a particle are, the x and y coordinates of a particle are changing with time as, are changing with time as x equal to 10 root 3t, y is 10t minus t square. x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। हमने जो जनरल क्वेश्चन इनिशियली किए थे एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने समझाया था कि आप x और y भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का केस है, यानी x का मतलब हॉरिजॉन्टल है, y का मतलब वर्टिकल है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन लिया हुआ है। तो x और y का ये वेरिएशन, देन अब इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। वहां तो हाइट पूछा है, और हाइट जो है, हाइट ब्रैकेट में मेंशन्ड है कि टेक x एक्सिस एज हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस एज वर्टिकल। तो h max इज y component dy by dt, it is 10 minus 2t. So general expression for velocity along y axis, it is 10 minus 2t, which means at t equal to 0 जो vy है वो 10 है। तो इनिशियल वेलोसिटी uy is what? 10. तो h max it is 10 square by 2 into 10. नेक्स्ट, यहां से देखो और भी सब आ सकता है। dx by dt, dx by dt is vx 10 root 3, तो x में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो व्हाट इज vx 10 root 3, सो इट इज ux ऑल्सो। अब ux पता है और uy पता है, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इनिशियली कि आप ये भी याद रखें, क्योंकि हमें बहुत बार वो u थीटा ना दे करके हमें इस तरह से अलग अलग शब्द दे दिया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एट व्हाट एंगल with horizontal should a ball be thrown, at what angle with horizontal should a ball be thrown so that, should a ball be thrown so that its range is related to, so that its range is related to its time of flight as r equal to 5t square, time of flight as 5t square। तो रेंज का आपके पास फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है, तो ये u स्क्वायर, ठीक है,
या आप इसको वैसा ले लो कि 2ux uy अपॉन जी और 5 2uy अपॉन जी स्क्वायर। और अगर ux नोन है और uy नोन है तो इनका जो रिजल्टेंट u है, क्योंकि आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है थीटा, तो ये थीटा होना है tan इनवर्स uy अपॉन ux। तो यहां से ये एक uy कैंसिल, ये आपके पास है 2ux uy अपॉन जी इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू uy अपॉन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ये कैंसिल, ठीक है। सो 2 से ये 2 और ना 5 इंटू 2 इज 10 और ये है g, तो g से 10 कैंसिल, तो ये ux और यहां बचा uy, तो 1 इज uy अपॉन ux, 1 is uy by ux. So tan inverse 1, theta is 45 degree. Theta is tan inverse 1 means 45 degree. It is tan 45 which is equal to 1. Next. A projectile is thrown making a certain angle with horizontal, full stop, if its time of ascent, not complete time of flight, time of ascent means उस पॉइंट तक जब तक Vy 0 होती है, यानी वो ट्रेजेक्टरी में क्या बना, हाईएस्ट पॉइंट, if its time of ascent is 4 seconds, then calculate the maximum vertical distance covered by it. Calculate maximum vertical distance covered by it. देखो वर्टिकल, अगर हम 1D को रिकॉल करें, मैं अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं किसी uy से, तो अगर 4 सेकेंड्स में ये 0 होती है तो ये हाइट कितनी है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक्स कंपोनेंट है, अपने माइंड में ये बात को समझो कि उसका वाई कंपोनेंट सिर्फ ये आना जाना है, एक्स कंपोनेंट की वजह से वो आगे हो गया, आगे समझ में। तो ये uy जो यहां 0 होती है 4 सेकेंड्स में, अब 1D में आसान क्वेश्चन होता था, 4 सेकेंड जाना होना है तो 4 सेकेंड ही आना होना है, और रिवर्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये h क्या है, ये है हाफ जी टी स्क्वायर रिवर्स में, एंड जाने का टाइम 4 सेकेंड है तो आने का भी 4 सेकेंड है, सो हाफ इंटू जी इंटू 4 स्क्वायर, ये आपके पास h मैक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, it is observed that for two different angles of projection, comma, the horizontal range is same, full stop, if the maximum vertical distances covered in the two cases are, respectively 36 and 25 meters, then calculate the horizontal range. ये बात हमने एज रिजल्ट इनिशियली डिस्कस की कि सेम u से आप थ्रो करते हैं तो दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम मिलती है, लेकिन वो दो एंगल्स
आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक अगर थीटा होता है दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, और केस क्या रहता है, केस ये रहता है। ये आपके पास जिसमें हाइट कम है वो होगा लेस देन 45, और जिसमें हाइट ज्यादा है वो होगा, वो एंगल होगा मोर देन 45, एंड यू इज सेम। तो अगर ये हाइट्स ये 25 और ये 36 है, यानी 25 हाइट आपको मिल रही है सपोज थीटा एंगल पर, तो ऐसा लिखेंगे एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और 36 के लिए जो एंगल होना है वो 90 माइनस थीटा होना है, ठीक है, और साइन स्क्वायर 90 में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी यहां से 36 इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां से u साइन थीटा इज अंडर रूट, इसको यहां ले जाओ 50g, और यहां से u cos थीटा इज अंडर रूट 72g। अब रेंज जो है, मैं थीटा पे चेक करूं या 90 माइनस थीटा पे चेक करूं, रेंज का फॉर्मूला होना है 2 u साइन थीटा u cos थीटा बाय g। तो u साइन थीटा सॉल्व हुआ है 50g अंडर रूट 50g, और u cos थीटा सॉल्व हुआ है अंडर रूट 72g अपॉन g। तो ये रूट g इंटू रूट जी से g कैंसिल, तो 25 इंटू 2 36 इंटू 2, सो 2 इंटू 5 इंटू 6 और रूट 2 2, तो ये आपके पास 120 मीटर रेंज हो जाएगी। बल्कि बहुत बार हमें H1 H2 की टर्म्स में भी पूछते हैं कि एक अगर H1 है एक H2 है तो रेंज क्या है, तो जल्दी से समझें। H1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो u साइन थीटा सॉल्व होगा रूट 2g H1, और ऐसे ही u cos थीटा सॉल्व होगा रूट 2g H2। तो जब आप रेंज बनाएंगे तो रेंज 2 u साइन थीटा रूट 2g H1 रूट 2g H2 अपॉन g। तो रूट जी से g कैंसिल, 2 से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 अंदर आ जाएगा रूट H1 रूट H2, ठीक है। और जैसा रिजल्ट फॉर टू एंगल जब डिस्कस किया तो वहीं समझाया था कि वो जो दो ट्रेजेक्टरीज बनती हैं उन दोनों का टाइम ऑफ लाइट भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। रेंज सेम होती है बट दोनों का मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ लाइट अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ H1 H2 दोनों डिफरेंट केसेस की हाइट दे करके रेंज पूछा है, ऐसे कभी दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट दे करके और रेंज पूछा जाता है। एक वैसा भी देखें एग्जांपल, a body projected with same velocity at two different angles cover the same horizontal distance r, full stop, if t and t dash are two times of light, then find r। जो रेंज है फाइंड r। तो रेंज आपके पास यही फॉर्मूला है, और टाइम ऑफ लाइट t is to u sin theta by g, t dash 2u sin
90 माइनस थीटा बाय जी, यानी t डैश इज 2u cos थीटा बाय जी। तो u साइन थीटा है, u cos थीटा है, रेंज इट इज 2 बाय जी। व्हाट इज u साइन थीटा? gt बाय 2, एंड व्हाट इज u cos थीटा? gt डैश बाय 2। तो ये एक g बाय 2, ये 2 बाय जी कैंसिल, तो रेंज रह जाता है हाफ g, 1 बाय 2 g t t डैश। ये आपके पास रेंज। नेक्स्ट, what is the least velocity? What is the least velocity with which a ball can be thrown through a horizontal distance of 100 meter? What is the least velocity with which a ball can be thrown through a horizontal distance of 100 meter? रेंज का ये एक्सप्रेशन, तो ये रेंज आप देखें तो g तो फिक्स ही होता है ना, u स्क्वायर और साइन 2 थीटा का प्रोडक्ट है। जैसे हमने ये रिजल्ट बनाया कि सेम u रखें तो किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी। रेंज इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर ये पार्ट फिक्स है तो फिर रेंज तब मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी। अब ऐसा ही ये सोचें आप कि रेंज फिक्स है, मुझे 100 मीटर दूर एक बॉल थ्रो करनी, तो रेंज इज फिक्स। नाउ आई हैव द चॉइस ऑफ u एज वेल एज थीटा। आई वांट कि मैं जो u मुझे देना पड़े थ्रो करने के लिए वो u कम से कम हो। देखो, अगर रेंज इन दोनों का प्रोडक्ट है और रेंज फिक्स है, तो अगर मुझे एक चीज मिनिमम करनी है तो फिर दूसरी मैक्सिमम करनी पड़ेगी। अरे समझ में, साइन 2 थीटा मैक्सिमम है 1, और किस थीटा पर 1 होगा? वो जब थीटा 45 होगा, क्योंकि यहां क्या है 2 थीटा। तो यहां से ये बात भी हम एज रिजल्ट समझ सकते हैं दैट फॉर ए फिक्स्ड रेंज u required is minimum when theta selected is 45 degree। तो 100 मीटर की रेंज के लिए मिनिमम u, तो पुट थीटा 45, इट इज u स्क्वायर बाय g। सो u आ जाता है √1000 और इट इज 10√10। क्लियर? नेक्स्ट, a projectile thrown from a point has a horizontal range of 40 meter. Range is 40 meter. Horizontal range of 40 meter. Full stop. If the horizontal velocity of the projectile is 10 meter per second, if the horizontal velocity of the projectile is 10 meter per second, then what is the initial vertical velocity? Then what is the initial vertical velocity? देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर मूवमेंट पे सेम है,
चाहे आप इनिशियल बोलो चाहे कोई भी वेलोसिटी बोलो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बट वर्टिकल डायरेक्शन में हर मूवमेंट पर वेलोसिटी बदलती है क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जी। इसलिए वर्टिकल पूछते समय मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टेंट। तो हमने उसको थ्रो किया एट सम एंगल, यानी कुछ ux भी है और uy भी है, और रेंज सॉल्व होती है 40 मीटर। तो व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? नाउ रेंज इज sx, sx है ux इंटू टी। आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन भी है कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 40 इज इक्वल टू 10t, सो t आता है 4 सेकेंड। ये टाइम यहां से यहां का 4 सेकेंड, और ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है। तो 4 सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और 2uy अपॉन g होता है वो, और uy पूछा है आपसे, तो यहां से uy आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आप ना बहुत जल्दी ये सब सोचना सीखो। एक्सेलरेशन विच इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी अगर मैं ये कहूं कि g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जब ये g वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होता है, अप बॉडी जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हर सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी। इसको जल्दी सीख जाओ, फॉर्मूला तो है ही v = u + at, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ना इजी है। एक्सेलरेशन मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस कि एवरी सेकेंड जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का चेंज या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना है, बट एवरी सेकेंड वो चेंज 5 मीटर पर सेकेंड होना है। तो जल्दी होता है क्वेश्चन। यहां से यहां तक 4 सेकेंड, यानी वाई में सोचे तो आना जाना 4 सेकेंड, आना जाना 4 सेकेंड, तो खाली जाना 2 सेकेंड, यानी ऐसी यूआई है जो 2 सेकेंड में जीरो हुई। जब एवरी सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड कम होती है तो यूआई क्या रही होगी? 20। तो ओरली हो जाता है क्वेश्चन, उसके लिए इतना सब फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ नहीं, पेन उठाना है, 40 और ये 10, पता है ये तो कांस्टेंट है, तो 40 10 से टाइम आया 4 टाइम, तो वाई में चेक किया, आना जाना 4, तो खाली जाना 2, तो व्हाट इज यूआई? 20। मतलब आप प्रोजेक्टाइल के सब केसेस, द मोमेंट आप एक्स वाई में उसको अलग अलग जल्दी जल्दी करना सीख जाओ, तो वाई में तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत तरह के एग्जांपल्स किए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना, कि आपने खाली अब जाना है तो टाइम बता दो या हाइट बता दो, तो कुछ खास क्वेश्चन ही नहीं होता है वहां। यहाँ क्या है, वो दोनों मिक्स हो गए, तो आपको खाली उसको अलग अलग सोचने की एक हैबिट बना लेनी है, उस बात को अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर ये सब क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल, कोई हॉल है लॉन्ग, और रूफ सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance? What is the maximum horizontal distance which a ball thrown with a speed of 40 meter per second, which a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall, can go without hitting the ceiling of the hall. देखो यहां वैसे हमें एक u पता है, और क्या रेंज मैक्सिमम होती है वो तो सब रिजल्ट है कि थीटा 45 सेलेक्ट कर लो, रेंज आ जाएगी u²/g। बट यहां क्या है, सीलिंग है, तो आप 45 थीटा सेलेक्ट कर लेंगे और उस 45 पर जो h मैक्स आ रहा है उसमें टकरा जाएगा, तो फिर कवर कैसे करेगा वो? तो यहां ये सोचना है कि हमें ये जो दी है, आप
इसको चेक कर लो कि एक बात समझो, थीटा को हम 0 से 90 तक कुछ भी सेलेक्ट करते हैं और 0 के बाद 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाते जाओगे विद द सेम यू, रेंज बढ़ती जाएगी। रेंज 45 डिग्री तक बढ़ती है, उसके बाद रेंज फिर कम होती है, ठीक है। लेकिन 45 डिग्री में तक रेंज बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है। 45 डिग्री के बाद हाइट बढ़ती है लेकिन रेंज कम होती है। यानी अगर आपके पास 40 मीटर पर सेकंड से और थीटा 45 पर जो एच मैक्स आता है, आप चेक करें, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो 40 इंटू 40 और साइन स्क्वायर 45 इज 1/2 और ये है 2g यानी 20। तो 20 इंटू 2 40 कैंसिल, ये हो गया 40। यानी अगर हम 40 मीटर पर सेकेंड से इस एंगल पर प्रोजेक्शन कर देंगे तो जो एच मैक्स होना है वो 40 मीटर होना है, जबकि हमारे पास 25 मीटर से ज्यादा की तो सीलिंग नहीं है। यानी हम ये वाली रेंज, इस एंगल पे जो मैक्सिमम रेंज आती है वो तो ले नहीं सकते यहां। लेकिन क्योंकि ये हाइट, मान लो ये हाइट 40 से ज्यादा होती, ये 45 होती, 50 होती, फिर हमने यही करना था कि हम थीटा 45 लेते और रेंज हमारी मैक्सिमम होती यूज कर बाय जी। बट क्योंकि ये 25 है तो डेफिनेटली ये एच मैक्स बनाना है तो एंगल को 45 से लेस लेना पड़ेगा। तो जिस थीटा के लिए एच मैक्स 25 होता है वो हमारे पास मैक्सिमम थीटा पॉसिबल है। तो उस थीटा पर, और 45 से लेस है, तो उस थीटा तक आप जितना मैक्सिमम थीटा ले सकते हो रेंज बढ़ेगी। तो यहां आपको 25 इक्वल टू 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g से थीटा की कैलकुलेशन करनी है और इस थीटा से रेंज बनाना है। रेंज होता है u स्क्वायर 2, या बन जाएगा 40 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये आपके पास 25 इंटू 20, 2g 20 बाय 40 इंटू 40, ये है साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप ना साइन थीटा ढूंढ लें और साइन थीटा से ही कॉस थीटा बन जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा यहां पुट हो जाएगा और यहां से रेंज सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, एक ये सारे केसेस में जैसे हमने एक्स वाई प्लेन के एग्जांपल्स करते हुए इक्वेशन ऑफ द कर्व्ड पाथ भी एक एग्जांपल में सॉल्व किया था। मैंने आपको सिखाया था कि आप एट एनी टी एक्स बनाओ, एट एनी टी वाई बनाओ और फिर टी एलिमिनेट करके एक एक्स वाई रिलेशन बना दो। ऐसे ये सब प्रोजेक्टाइल में भी हमें क्या कर्व्ड पाथ की इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये जो केस स्टैंडर्ड है इसकी इक्वेशन आप याद भी करें। कैसे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओरिजिन एक्स और ये है वाई, ये ओरिजिन। तो ये जो पाथ फॉलो होता है हमें इसकी इक्वेशन पूछी जाती है, बल्कि इक्वेशन यूजफुल है। ऑन दी वे कोई भी एक्स दे करके कॉरस्पॉन्डिंग वाई पूछते हैं। जैसे अब ये एक ऐसा पॉइंट है ऑन दी वे जो हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं है, इस पॉइंट का अपना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, अपना
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसा बोलना कि पॉइंट ऑफ थ्रो से इतने x अवे है तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हमें अगर x और y का रिलेशन इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते समय जो x y का रिलेशन रहता है वो नोन है, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करना कि अगर ये u थ्रो है, एंगल थीटा है, तो ये x कंपोनेंट u cos थीटा है और y कंपोनेंट u sin थीटा है, राइट। y कंपोनेंट u sin थीटा है। तो एट एनी t अगर ये x y कोऑर्डिनेट्स हैं तो x माइनस 0 इज sx और sx है uxt, यानी x इज uxt एंड y माइनस 0 इज sy और ये है uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, यानी कि y है uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से t इज x अपॉन ux, तो y इज uy अपॉन ux इंटू x माइनस हाफ g। What is t? It is x upon ux square. यहाँ what is uy by ux? uy by ux is tan theta. So y is x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. What is ux? ux is u cos theta. तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अगर मैं थीटा और यू पुट कर दूं तो जनरल जो फॉर्म है, जनरल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट a और x स्क्वायर का कोफिशिएंट b। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंफर्म करती है कि जो पाथ है, शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, इट इज पैराबोलिक। हम मैथ्स में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो जो कर्व आता है उसको पैराबोला बोलते हैं। सो इट इज ए पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि ये क्या शेप है, तो आंसर है कि पैराबोलिक शेप है। तो ये आपके पास इक्वेशन में थीटा और यू दे दिया जाए तो ये याद रखिए आप, तो थीटा और यू पुट करके आपने इक्वेशन बना लेनी है। अब इक्वेशन बनने के बाद आप कोई भी x का y पूछ लो और आप इसी इक्वेशन से समझो कि मैं कोई भी x पुट करूं तो उस x का y आता है, ऐसे में कोई भी y पुट करूं तो x आएगा। लेकिन अगर मैं y पुट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक है x में, और क्वाड्रेटिक जब x में सॉल्व होगी तो x की दो वैल्यूज आएंगी और वो आनी है। देखो कैसे, हर y एक बार आते हुए है एक बार जाते हुए है ना, तो सेम y दो x पर आएगा, एक x1 और एक x2। और क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये जल्दी समझना है कि सेम y पर जो ये दो x आते हैं उसमें जैसे इस एंड से ये x1 है ना, ऐसे ही इस एंड के बाद ये डिस्टेंस भी x1 होगा, यानी यही x1 और यही x2 का सम रेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ये डिस्टेंस भी x1 ही होना है। आती बात समझ में?
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। कोई x दे के y पूछना, किसी भी एक पर्टिकुलर x का एक ही y है, बट किसी एक y के दो x हैं, आती बात सुने, तो वो सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए एग्जांपल्स, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, अब हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस हाफ g x स्क्वायर, y इक्वल टू √3x माइनस हाफ g x स्क्वायर। Find the angle of projection and initial velocity. Find the angle of projection and initial velocity. तो आपने खाली कंपेयर करना है। x का कोफिशिएंट होता था tan थीटा, यहां गिवन है √3, सो √3 इज tan थीटा, गिव्स यू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये है g/2, तो यहां से g/2 कैंसिल होके 1, सो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, which means u cos theta is 1, but theta is 60, so u cos 60 is 1, cos 60 is 1/2, तो ये u है 2, ये u है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, equation of a motion of projectile is y equal to 12x minus 3/4x square. Equation of motion of a projectile is y equal to 12x minus 3/4x square. Find the range and h max of the motion, range and h max of the motion। तो ट्रेजेक्ट्री से ही, जैसे ये जो जनरल फॉर्म लिखी है, वहां से क्या समझ में आता है कि x का कोफिशिएंट जो 12 है, जो tan थीटा होता है अलग बात है, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो ये a है 12, और व्हाट इज b, b इज 3/4। आप कोई रेंज एच मैक्स का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल इस इक्वेशन से ये बात समझें। इस इक्वेशन पर हर एक्स वाई जो ऑन दी पाथ है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट है 0 0, यानी आप x को 0 पुट करेंगे y 0 आएगा। ऐसे ही जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट का x क्या है r, और y क्या है, y है 0, ठीक है। 0 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और r 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप इस जनरल फॉर्म में ही इस बात को समझें कि y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर फॉर्म में अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x कॉमन a माइनस bx बनता है, जिसका मतलब होता है कि x इक्वल टू 0, और यहां से बनता है x इक्वल टू a/b। मैंने अब पहले समझाया आपको कि आप कोई भी y पुट कर दोगे ना तो 2x आएंगे, क्योंकि एक y पर 2x हैं। तो y 0 किन दो वैल्यूज ऑफ x पर है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू r। तो यहां से आप समझें कि रेंज है ये a
अपॉन बी रेंज है। तो व्हाट इज ए? ए इज 12, ए इज 12 एंड व्हाट इज बी? बी इज 3/4, 3/4, तो रेंज है आपके पास 16, रेंज है 16। और जब हाइट मैक्सिमम होती है, ये भी तो कोई वाई कोऑर्डिनेट तो है, जब हाइट मैक्सिमम होती है तो एक्स क्या होता है? जब इसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, तो ये एक्स r/2 होता है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका x तो r/2 है लेकिन y h max है। यानी आप इस इक्वेशन में x को r/2 पुट करो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग y आएगा वो h max होगा। तो यहीं से r तो एक बार भी सॉल्व किया हुआ है, इसी में आप x को a/2b पुट करो तो y जो है वो h max है। तो ये h max, ये a इंटू a/2b माइनस b a/2b स्क्वायर है। ये सॉल्व होके h max बनेगा a²/2b माइनस a²/4b, तो ये h max है a²/4b। तो यहां से a है 12 और b है 3/4, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करें तो h max बनेगा 12 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3/4, यानी 12 इंटू 12/3, तो ये आपके पास 48 मीटर। लेकिन ये बात भी आप एज रिजल्ट याद कर लें। और देखो, जितने भी रिजल्ट्स कोई मैं आपको बोलता हूं कि याद कर लें, तो एक बात ध्यान रखना फिजिक्स में कि उसको एक फॉर्मूला की तरह से क्रैम नहीं करना है। वो कोई वैसे याद करने वाली चीज नहीं है जैसे कि हम बायो याद करते हैं। आपको उसको 10 बार डिराइव करके माइंड में सेट कर लेना है, उसको रटना नहीं है। आपको जब भी ऐसी इक्वेशन दे करके और आपसे रेंज एच मैक्स पूछा जाए, ये जो मैंने यहां किया आप इसको करिए, हर बार करिए। वो गलती नहीं करना कि कॉपी खोल ली और कॉपी खोल के ये फॉर्मूले जो बनाए थे वो याद कर लिए और वहां आंसर निकाल दिया। ये फॉर्मूला कोई आपको दे देगा और आप उसके बाद ये वैल्यूज पुट करके, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए नहीं है। आप समझ आ रही बात? जब भी हम कोई रिजल्ट यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, वाइल प्रैक्टिस राइट नाउ, आप उसको देयर एंड देन डिराइव करें। कॉपी खोल के फॉर्मूलाज की एक पेज बना लिया, फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, और बैठ करके फॉर्मूले याद किए। जो स्टूडेंट ये करेगा, एग्जाम वाले दिन आज अच्छा लग सकता है लेकिन फाइनल एग्जाम वाले दिन ये सब कुछ याद नहीं रहता है। जिस स्टूडेंट ने एक फॉर्मूले को 50 बार डिराइव किया होगा और कॉपी देख देख के नहीं, कंसेप्ट माइंड में लाओ कि बेसिक बात क्या है, हर बार उस बेसिक बात से चलकर रिजल्ट तक आओ। आप 10 बार उस तक आएंगे, 11वीं बार आपको ना तो याद करना पड़ेगा, ना वो पूरा कंसेप्ट में कंफ्यूजन होगा। देखो, इतना बड़ा चैप्टर हम कितने दिन से काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपके फाइनल एग्जाम में काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो इतने बड़े चैप्टर में से कहां से क्या बात पे क्वेश्चन बनेगा, यू डोंट नो। तो क्या याद कर सकते हो? ठीक है, तो याद ऐसे नहीं करना, लेकिन इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी, इस कंसेप्ट की इतनी प्रैक्टिस करनी कि ये तो फाइनली याद हो ही जाए और कंसेप्ट भी ध्यान में रहे। ठीक है, तो यहां मैं जो बात फाइनली एज रिजल्ट याद कर लेनी है वो ये है कि अगर y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, then
range is A upon B and H max it is A square upon 4B. Range is A upon B and H max is A square by 4B. और ये केस था, यहां से बन गया. नेक्स्ट, अब ये तो वैसे क्वेश्चंस थे जहां हमें प्रॉपर इक्वेशन खुद से दे दी, बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल जिसमें कोई इक्वेशन दी नहीं, इक्वेशन भी हम बनाएंगे और वहां से एक्स वाई को लिंक करना. लिखें एग्जांपल. फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, from a point on the ground at a distance of 15 meter, at a distance 15 meter from the foot of a vertical wall, at distance 15 meter from the foot of a vertical wall, comma, a ball is thrown at an angle of 45 degree. A ball is thrown at an angle of 45 degree which just clears the top of the wall, and afterwards strikes the ground, at a distance 5 meter on the other side. Afterwards strike the ground at a distance 5 meter on the other side. Find the height of the wall. इसको एक फिगर से बना के समझते हैं क्या केस है ये. एक पॉइंट से एक बॉल को थ्रो किया, एक वर्टिकल वॉल है लाइक दिस, और इस वॉल से ये पॉइंट ऑफ थ्रो 15 मीटर है. ये पॉइंट से थ्रो किया और वर्टिकल वॉल से वो 15 मीटर है, और जो ऑन दी अदर साइड 5 मीटर ऑन दी अदर साइड स्ट्राइक करता है. ठीक है, और हमें यहां पर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन है 45 डिग्री. हमें यू गिवन नहीं है, एंगल गिवन है खाली. और जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल का मतलब होता है कि जो भी ये हाइट है ना इस वॉल की, ये इसको हिट तो नहीं करता है लेकिन जस्ट यहां से क्रॉस होता है. यानी ये एक ऐसा पॉइंट है इस वॉल की हाइट को इसकी ट्रेजेक्ट्री का, इस पॉइंट का वाई समझा जा सकता है. जस्ट क्लियर्स. तो ये x क्या है 15 और y है h. इस पाथ पर ये एक पॉइंट जिसका x 15 है और y h. ठीक है, और u से एट 45 थ्रो किया, तो ये h बताना है. तो अगेन ये एक तरह से ट्रेजेक्ट्री जब अलग केस है. अब चाहे तो ट्रेजेक्ट्री यूज करें या आप अलग अलग एक्स वाई भी डिस्कस कर सकते हो कि ये जो भी u है, जैसे ये 15 और ये 5, तो रेंज दिया ही हुआ ना 20. 15 प्लस 5 इज रेंज, और 45 डिग्री थीटा होता है तो रेंज होता है u स्क्वायर बाय g. तो यहां से 20 इंटू जी, यू स्क्वायर सॉल्व होता है 20g. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो हमें y ढूंढना है. थीटा इज 45 डिग्री, x इज 15, u स्क्वायर is 20g, and solve y. So what is y? Y is 15 tan 45 minus g into 15 square upon 2. U square is 20g और cos square 45. Cos square 45. तो ये g से g कैंसिल. y is 15 minus 15 into 15 upon 2 into 20.
और cos स्क्वायर 45 इज 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से ये 3 है, ये 4 है, तो y इज 15 माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, 15 कॉमन आ गया तो 1 माइनस 3/4, इट इज 1/4, सो 15/4, हाइट ऑफ वॉल इज 15/4। आया समझ में? ऑन दी वे कोई XY का केस। So that's all for today, right?